नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा इन्वेस्टिगेशन मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से राजस्थान सफाई आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने लाइव आकर और जो सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद वाकई पूरे वाल्मीकि समाज में एक विरोध का स्वर जागने लगा। और चूंकि अब आचार संहिता के दिन आने लग गए हैं और जब भी दीपक डंडोरिया सफाई आयोग के उपाध्यक्ष ने अपने फेसबुक पर लाइव आकर कहा कि ये मेरे प्रयासों से, मेरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद और जो आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ से मुलाकात के बाद अब सफाई कर्मचारी भर्ती का जो शेड्यूल है वो सोमवार यानी कि 18 तारीख से जारी हो जाएगा। और जैसे ही दीपक डंडोरिया ने अपना स्टेटमेंट दिया तो मानो कि वाल्मीकि समाज के तमाम लोगों का विरोध का स्वर चालू हो गया और तमाम तरह की बातें बनाई जा रही हैं। क्योंकि हम आपको बताते हैं, एक तरफ जब वाल्मीकि समाज 13,184 भर्ती में पूरी तरह से 100% वाल्मीकि समाज की भर्ती को लेकर और आरक्षण के विरोध में तमाम तरह के आंदोलन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब जहां एक तरफ फिर 20 सितंबर को वाल्मीकि समाज का एक आंदोलन फिर जयपुर की राजधानी जयपुर में होने वाला है। और तमाम आंदोलनों के बाद जब दीपक डंडोरिया का ये बयान आया तो समाज को लगा कहीं ना कहीं होकर समाज के साथ एक कुठाराघात किया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ जो बात है दो धड़ों में बट गई है। एक तरफ दीपक डंडोरिया सफाई आयोग के उपाध्यक्ष का ये कहना है कि शेड्यूल हम जारी करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछले काफी महीनों से सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने वाले वाल्मीकि समाज का ये कहना है कि नहीं साहब, ये जो भर्ती का शेड्यूल दीपक डंडोरिया से नहीं, ये हमारे आंदोलन की वजह से हो रहा है। अब यहां मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं। दीपक डंडोरिया के बयान के बाद जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया, वही मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज यानी कि मेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान के अध्यक्ष कोटा वाले चंद्रभान अरविंद ने तुरंत प्रभाव से अपना एक स्टेटमेंट जारी किया और मैं आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ के आपको बता रहा हूं और वो स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर मिलेगा। और जैसे ही दीपक डंडोरिया सफाई आयोग के उपाध्यक्ष का जिस तरह से ये बयान जारी हुआ, उसके बाद चंद्रभान अरविंद ने अपना स्टेटमेंट एक जारी किया सोशल साइट पर और उन्होंने साफ लिखा कि दीपक जी डंडोरिया साहब, कुछ तो रहम करो, वाल्मीकि समाज पर पहले तो इस भर्ती को आरक्षण वर्गीकरण से मुक्त कराओ, फिर भर्ती करे तो ठीक रहेगा, नहीं तो वाल्मीकि समाज की नौकरियां छीनकर गैर समाज को देना ठीक नहीं रहेगा। समाज के कुछ लोग समझते नहीं है, नुकसान होने पर समाज चिल्लाता रह जाएगा। आप में थोड़ी भी मानवता शेष है तो पहले भर्ती को आरक्षण वर्गीकरण से मुक्त करवाकर 100% वाल्मीकि समाज के भाइयों और बहनों को नौकरी दिलाओ, नहीं तो समाज का भारी नुकसान होगा। और समाज से अपील है कि सरकार व उनके स्वार्थी लोगों की कूटनीति से सावधान रहें। साथ ही जयपुर में दिनांक 20/9/2023 के आंदोलन में भाग लेवें और 100% भर्ती वाल्मीकि समाज की हो, इसके लिए संघर्ष करें। धन्यवाद। चंद्रभान अरविंद। दो चीजें सामने आ रही हैं। नंबर एक वो ये है कि सरकार एवं उसके स्वार्थी लोगों की कूटनीति से सावधान रहें। यानी कि दीपक डंडोरिया एक सरकार है और आयोग के उपाध्यक्ष हैं, तो कोटा के वाल्मीकि मेहतर समाज राजस्थान के अध्यक्ष चंद्रभान अरविंद का सीधा सीधा दीपक डंडोरिया के ऊपर आरोप है कि वो सरकार के एक स्वार्थी और कूटनीति रचने वाले एक नेता के रूप में स्थापित हो गए। मैं आपको बता दूं
कि दीपक डंडोरिया बगरू विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और चूंकि अब आचार संहिता में करीब 15 से 20 दिन का समय शेष बच रहा है, बहुत सारे मामले हैं। दीपक डंडोरिया को कई सारे सवालों के जवाब देने होंगे और सवाल मैं जितेंद्र शर्मा मेरे चैनल के इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल के माध्यम से अब रोजाना एक सवाल दीपक डंडोरिया से करूंगा और ये इनका खुद का आपसी मामला है। क्योंकि जहां दीपक डंडोरिया वाल्मीकि समाज के एक सरकारी नेता हैं, वहीं चंद्रभान अरविंद कोटा वाले वाल्मीकि समाज के एक प्राइवेट ट्रेड यूनियन के नेता हैं। और चंद्रभान अरविंद ने सीधा सीधा जहां तक ये बोला कि साहब डंडोरिया साहब, दीपक डंडोरिया साहब कुछ तो रहम करो। यानी कि क्या दीपक डंडोरिया इतना बेरहम हो गए हैं जिनके लिए कि चंद्रभान अरविंद वो भी एक नेता है, नेता की भाषा आसानी से समझ सकता है, लेकिन दीपक डंडोरिया साहब कुछ तो रहम करो। यानी कि ये दीपक डंडोरिया बेरहम, आप कुछ तो रहम करो। और समाज को पहले इस भर्ती में जो आरक्षण की भर्ती सरकार ने, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने ये जो भर्ती जारी की है उसको आरक्षण से मुक्त करो। तो चंद्रभान अरविंद का सीधा सीधा टारगेट दीपक डंडोरिया को लेकर ये कहा गया है कि आप इस आरक्षण, ये भर्ती है, इसको आरक्षण से मुक्त कराओ। यानी कि जिस तरह से आरक्षण की लड़ाई लड़ी जा रही थी, और वहीं एक जो जयपुर के नंदकिशोर डंडोरिया ने इस आरक्षण पद्धति की भर्ती को लेकर आंदोलन किया और उसके बाद सरकार से मिली भगत कर एक बंद कमरे में एक समझौता किया था 66% पर, और समझौते को लेकर बहुत बड़ा विरोध राजस्थान में हुआ था। और उसके बाद गैर समाज आपकी नौकरियां छीनेगा, इस गैर समाज के बारे में तो माना कि हम कुछ बात करना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि गैर समाज से हमारा कोई लेन देन नहीं है। बात हम वाल्मीकि समाज की कर रहे हैं, क्योंकि दीपक डंडोरिया एक वाल्मीकि समाज के नेता हैं, लेकिन सरकार के नेता हैं, सरकार हैं। और इधर वाल्मीकि समाज के एक प्राइवेट नेता चंद्रभान अरविंद कोटा वाले हैं, और उनका इस तरह का स्टेटमेंट, यानी कि आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि सोमवार से भर्ती का शेड्यूल जारी हो जाएगा। सरकार में बैठे दीपक डंडोरिया जो सफाई आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उनका ये मानना है कि उनके प्रयासों से अब सोमवार से शेड्यूल जारी हो जाएगा, और होना भी चाहिए। लेकिन अब जो यहाँ सबसे बड़ा एक जो ये कह सकते हैं कि एक बीमारी ये पनप रही है कि वो भी एक तरफ जहाँ सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करके, और ये स्टेटमेंट जो इन्होंने समस्त अपने वाल्मीकि समाज के भाई और बहनों को संबोधित किया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। थोड़ी सी हम आपको झलक दिखाएंगे दीपक डंडोरिया की लाइव कवरेज की, जो लाइव इन्होंने फेसबुक पर आकर दिया था। और उस लाइव के बाद पूरी तरह से दीपक डंडोरिया के ऊपर बहुत सारे तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। बात ये नहीं है कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने सवाल खड़े किए, सवाल ये है कि वाल्मीकि समाज के नेताओं ने सवाल खड़े किए, और वो नेता चंद्रभान अरविंद कोटा वाले हैं। और जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट अपनी व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया पर जारी किया, उसके बाद मानो कि शेयर करने की होड़ सी लग गई। उसके बाद तो प्रकाश चंद्र अग्रवाल, धर्मेंद्र तेजी, तमाम लोग धड़ाधड़ इस मैसेज को शेयर करने लगे। तो सवाल अब एक बहुत बड़ा पनपता है, क्या दीपक डंडोरिया फेसबुक लाइव पर आकर पूरी तरह से फंस गए हैं, या फिर दीपक डंडोरिया वाकई कोई कूटनीति रच रहे हैं, या फिर सरकार में होकर समाज के साथ छलावे की कोई रणनीति बना रहे हैं। ये आपस में वाल्मीकि समाज के वो नेता तय कर लें, जो तमाम नेता वाल्मीकि समाज के ठेकेदार और समाज की बातें करते हैं। क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन मीडिया एक चैनल है, और मैं जितेंद्र शर्मा तमाम तरह के मुद्दे लगातार उठाता हूं, उठाता रहूंगा। लेकिन सवाल यह है कि दीपक डंडोरिया का इधर फेसबुक पर लाइव आना और भर्ती के शेड्यूल को जारी होने की बात कहना, और जैसे ही दीपक डंडोरिया के ये बात कहना, उसके बाद तमाम
पूरी तरह से वाल्मीकि समाज के नेताओं में एक तरह से अफरा तफरी मचकर और इस तरह की एक जो बातें चल रही हैं, ये वाकई कहीं ना कहीं होकर वाल्मीकि समाज में एक बहुत बड़ा गलत मैसेज तो जाएगा। क्योंकि सरकार में बैठे अधिकारी हैं, सरकार में बैठे जो समाज के नेता हैं, वो सरकारी सुविधाओं की हवा खा रहे हैं, सरकारी सुविधाओं के मजे ले रहे हैं, और जो प्राइवेट नेता हैं वो कहीं ना कहीं होकर कुछ ना कुछ तो झोल है जो वो समाज के नाम पर एक बहुत बड़ा मजा वो भी ले रहे हैं। लेकिन चूंकि इन दोनों नेताओं के मजे में अगर सजा काट रहा है तो वाकई हमारा आपका, हमारे राजस्थान का और हमारे भारत का वाल्मीकि समाज, ये बहुत बड़ी सोचनीय विषय है, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सवाल है कि सरकारी नेताओं और प्राइवेट नेताओं के मजे के बीच में अगर सजा वाल्मीकि समाज काट रहा है तो फिर क्यों, और अगर काट रहा है तो उसका गुनाहगार कौन, सरकारी नेता या फिर प्राइवेट नेता, जिनको हमारे आपके और अपने वाल्मीकि समाज ने नियुक्त किया है। सवाल आपके सामने है कि जवाब अब आपको देना है, तय आपको करना है कि कहीं आप इन दोनों प्रकार के नेताओं की साजिश का शिकार तो नहीं हो रहे साहब। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल इन्वेस्टिगेशन मीडिया यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन जैसी जो घंटी जो आपको दिखाई दे रही है उसको बटन को दबाकर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर कर लें और आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। लेकिन अगर आपने हमारा वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि अगर उन्होंने नहीं देखा तो वो भी हमारा वीडियो जरूर देख सकें। और आप हमसे अब किस प्रकार के मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, जिससे कि हम आपकी बात को फॉलो करके और उसको पूरा करने का प्रयास जरूर कर सकें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।